जब आपकी फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट होता है और उसकी प्रेजेंस में आपके बच्चे ग्रो करते हैं, तो कितना डैमेज हो जाता है उस बच्चे का फ्यूचर और किस हद तक उस बच्चे का जो माइंड मैपिंग है, उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से डिजाइन हो जाता है। और वो जो सफरिंग होती है ना, उसे बड़े होके झेलनी पड़ती है। तो हम ऐसा क्या करें कि नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकें, उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकें। क्योंकि नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, इतना ज़्यादा उनके बिहेवियर में निगेटिविटी होती है कि उसका असर आपकी पूरी फैमिली में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा डैमेज होता है उन बच्चों का जो इस नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में ग्रो होते हैं। कितना ज़्यादा उनका फ्यूचर हार्म हो सकता है, उनकी हेल्थ सफरिंग करती है, उनकी मेंटल हेल्थ सफरिंग करती है, जो वो किसी को नहीं बता पाते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे सुनते हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं, मुझे अपना टाइम देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में किस तरीके से बच्चों का हार्म होता है मेंटल हेल्थ का, और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। पॉइंट है फेयर। एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में जब आपका बच्चा बड़ा होता है ना, तो एक बच्चे के अंदर एक अलग सा ही फियर जनरेट हो जाता है, जहां उसके इन फ्यूचर अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, खुल के बोलने का जो एक तरीका है, वो उसके अंदर से खत्म हो जाता है। क्योंकि फियर होता है उसके अंदर, उसके बचपन में देखा गया अपने ही फादर को, अपनी मदर को पीटते हुए, जहाँ उसका फादर ड्रिंक करके आ रहे हैं, उसकी मदर जो है को पीट रहे हैं। एक अजीब सा टॉक्सिक इन्वायरमेंट उस घर के माहौल में होता है। और इस माहौल के अंदर जब बच्चा देखता है अपनी माँ को पिटते हुए या फीमेल्स को बहुत ही सफरिंग करते हुए पेन में देखता है ना, तो वो जो मेल बच्चा होता है, उस बच्चे के अंदर भी फीमेल्स के प्रति उस तरीके से भावना घर कर जाती है, जहां वो भी फीमेल्स को उसी एंगल से देखता है जहां फीमेल्स को खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं होती, जहां फीमेल्स को हमेशा किचन में होना चाहिए, जहां फीमेल्स को हमेशा पिटना चाहिए। तो ये जो इन्वायरमेंट है, इसका असर बच्चों पे बहुत ही गहरा होता है, जहां पर जो मेल डोमिनेंट जो फैमिली होती है, वहां पर हमेशा फीमेल्स को दबाया गया होता है। ऐसे में बच्चे के अंदर ये फियर हो जाता है कि उसको हमेशा से उस बॉक्स में फिट होना है जिसमें उसके पेरेंट्स चाहते हैं, या उसका फादर चाहते हैं, या मदर चाहते हैं। और इस तरीके का डीप फेयर कि अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करना, वो क्या चाहता है इसको खुलकर ना बोलना, क्योंकि उसके अंदर भी डर बैठ जाता है कि अगर वो खुल के बोलेगा तो उसको मार पड़ सकती है। अगर उसके स्कूल में कोई उसको सेक्सुअली हरेस्ट कर रहा है या कोई उसको बैड टच कर रहा है, तो वो बात भी वो घर पे आकर नहीं बताएंगे, क्योंकि पेरेंट्स का इतना टॉक्सिक बिहेवियर देखकर वो अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर उन्होंने ये कोई बात ऐसी घर में बताई तो उसमें उनकी ही गलती होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों में ऐसे बच्चों को टॉर्चर किया गया होता है। उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो उनके खुल के बोलने का जो माहौल है, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया होता है। वो खुलकर नहीं बोलते, एक डर के माहौल में वो बड़े हुए होते हैं, जहाँ फैमिली में आए दिन लड़ाई झगड़े, एब्यूज़, हरेसमेंट का शिकार उन्होंने देखा है। और इस चीज़ का शिकार वो बच्चे खुद भी होते हैं, जहाँ उनके फादर फिगर कभी भी उन्हें उठा के पटक देते हैं, बाहर का गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं। इतना ज़्यादा टॉर्चर कि उनके शायद बॉडी में भी कई जगह कट लगे हो सकते हैं, उनको चोट आई हुई हो सकती है, जिसका ट्रॉमा, जिसका दर्द वो अपनी आगे की लाइफ में सफरिंग करते हैं। और अगर इस माहौल में आपके बच्चे पढ़ते हैं या बड़े होते हैं, तो यकीन मानिए कि वो ना तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, ना उनका मेंटल हेल्थ अच्छे से डेवलप हो पाता है। उनके अंदर वो फेयर रहता है जो उन्होंने अपनी अपब्रिंगिंग के दौरान देखी है घर के माहौल में, और ये उनके माइंड में फिट रहता है। और फिर आगे जाके वो टॉक्सिक पार्टनर को भी अट्रैक्ट करते हैं। उनकी जो जॉब होती है वो सही नहीं रहती है, क्योंकि उनको टॉक्सिसिटी में बोलने का अधिकार पता ही नहीं है, कि उनको लगता है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में चुप रहना ही ज़्यादा सही है। अपने लिए आवाज़ उठाना, खुलकर बोलना वो लोग भूल चुके होते हैं। तो अगर इस माहौल में अगर आपका बच्चा बढ़ता है, तो यकीन मानिए उसकी मेंटल हेल्थ की जो वायरिंग है वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हुई है। उसका मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुका है, और उसको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग की, उसको खुलकर बात करने की, उसे एक दोस्ती के माहौल की ज़रूरत है, जिसमें बहुत प्यार से नर्चरिंग उसके सबकॉन्शियस माइंड की करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये
इन बातों का असर आपको लगेगा नहीं कि कुछ नहीं होता है, क्योंकि पहले इतने हम अवेयर नहीं थे। बट अब के टाइम पे अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर उसको सही और गलत का लेसन देना चाहिए कि जब भी आपके साथ गलत हो तो कभी भी आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको उसके बारे में खुलकर बोलना है। और आप वो इंसान हैं जो उसे कभी जज नहीं करेंगे, आप वो इंसान हैं जो उसको वो ओपन माहौल देगा, वो स्पेस देगा जिससे कि आप पर वो पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सके, अपने दिल की बात बता सके, अपने लाइफ में हो रहे बहुत सारी चीज़ों को वो आपसे फ्रेंडली शेयर कर सके। ये ही चीज़ें उसको ओपन अप होने में काम आएगी, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स के बीच हुई है, तो इसका असर उस पर होगा। बट ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हीलिंग आपके प्यार से उसको नर्चर कर सकती है, उसको उस डार्क होल से बाहर निकाल सकती है। सेकेंड पॉइंट है गिल्ट। नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में अगर आपका बच्चा बड़ा होता है, चाहे कोई भी हो आपकी फैमिली में, उस नार्सिसिस्ट ने उस बच्चे के अंदर गिल्ट भरते हैं। किस तरीके से? या तो वो उससे कहेंगे कि तुमसे कभी कुछ नहीं होगा लाइफ में, मुझे पता है, तुम्हारे होने से हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, तुम्हारे होने से हमारे इतने खर्चे बढ़ गए हैं, तुम्हारे होने से हमें इतनी टेंशन होती है कि तुम्हारा क्या होगा। इतना ज़्यादा बर्डन, निगेटिविटी बच्चे में डाली जाती है कि उसे अपने वजूद पर, अपने होने पर ही गिल्ट होने लगता है कि वो है ही क्यों इस फैमिली में। एक बच्चा जिसकी अपब्रिंगिंग जिस तरीके से की जाती है वो उसी शेप को ले लेता है। जिस तरीके से आपकी फैमिली में प्यार होगा, बॉन्डिंग होगी, जिस तरीके से वो अपनी फैमिली में देखता है एक दूसरे के बॉन्ड को, या किस तरीके से उससे बिहेव किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि उसके बिहेवियर में दिखेगी। और जब घर का कोई भी बंदा एक बच्चे को नहीं समझता है, ऐसे में बच्चे बाहर प्यार ढूंढते हैं, उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। लोगों का ट्रस्ट तभी बढ़ता है जब इंसान को घर से प्यार नहीं मिलता है, या उसको घर में वो इन्वायरमेंट नहीं मिला होता है, इसी वजह से वो बाहर जाके प्यार ढूंढेगा। और यहाँ पर जब गिल्ट डालने की बात आती है तो नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस इंसान के कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे तोड़ना है। आप चाहे कैसे भी हो, बट नार्सिसिस्ट आपको गिल्ट फील कराने में कि आपकी गलती है, आप ही जिम्मेदार हो, आपकी वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, इन सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट होते हैं। और यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। उन्हें बहुत ईगो होता है अपने बच्चों का कि उनका बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा लोगों को अब्यूज़ करता है, या लोगों से बिल्कुल नहीं डरता है, या अपने ही बड़े भाई पे हाथ उठाना नार्सिसिस्ट पेरेंट्स या नार्सिसिस्ट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसे वो बढ़ावा देते हैं कि बहुत अच्छा किया, वो ताली बजाएंगे, उसे अप्लॉज करेंगे, या बहुत ही एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि उस बच्चे ने बहुत अच्छा किया अपने बड़े भाई बहन पर हाथ उठाकर। और यहीं से टॉक्सिसिटी बढ़ती है, यहीं से जो फाउंडेशन है ना, एक बच्चे की जो नींव है वो यहीं से रखी जाती है, जहां पर हम बच्चे को टॉक्सिसिटी के लिए, गलत कामों के लिए प्रवोक करता है एक नार्सिसिस्ट। अगर आपकी फैमिली में कोई अच्छा पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को प्यार करता है, उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है, तो नार्सिसिस्ट इस टाइम पे हमेशा ऐसा आपको करते हुए दिखेंगे कि वो कहेंगे कि तुमने बच्चों को बिगाड़ दिया है, इसको खुल के बोलने दो, इसे बाहर जाने दो, क्या हो गया। मतलब एक उस बच्चे को अपने ही फैमिली मेम्बर से दूर कर देता है नार्सिसिस्ट कि तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है। वो बच्चे के अंदर जहर भरते हैं कि तुम्हें उस पर्सन से दूर रहना चाहिए, तुम्हें उस इंसान के पास नहीं जाना चाहिए। वो अपने ही बच्चे को इतना ज़्यादा बॉम्ब की तरह तैयार करते हैं ना कि उसके अंदर आए दिन वो जहर भरते हैं। उनको पता है कि उनका बच्चा अभी ना तो इस सिचुएशन में है कि वो वाइज पर्सपेक्टिव देख सके कि नार्सिसिस्ट क्या कर रहा है, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने ही फैमिली के अंदर अपने ही बच्चों में जहर भरेंगे कि तुम्हारी मदर अच्छी नहीं है, तुम्हारे फादर अच्छी नहीं है, या तुम्हारी सिबलिंग अच्छी नहीं है, इससे दूर रहना। और इस बात को बच्चे जो हैं बहुत आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि उन पे बहुत बड़ा असर होता है अपने आसपास के माहौल की बिहेवियर का जो उनके साथ किया जाता है। नार्सिसिस्ट हमेशा बच्चों को टारगेट करते हैं, उनको बिगाड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। उनको अगर गुस्सा आ रहा है, उनके गुस्से में उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा देंगे। अगर वो बाहर किसी से लड़ाई करके आ गए हैं तो वो बाहर भी अपने बच्चे की खातिर ये नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। वो बच्चे को बढ़ावा देंगे कि उसने एक मारा है तो तुम 10 मारो। और हमेशा ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बड़े होकर इन पर एफआईआर होती है, इन्हें किसी से डर नहीं होता है। इन्हें कोर्ट से, इन्हें पुलिस से, इन्हें सिस्टम से, इन्हें किसी के
फैमिली से, या वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल फेयरलेस हो चुके हैं क्योंकि उन्हें बढ़ावा मिला है नार्सिसिस्ट मदर का, नार्सिसिस्ट फादर का, या ऐसे नार्सिसिस्ट फैमिली मेंबर्स का जो उनकी टॉक्सिसिटी को बढ़ावा देते हैं। और इस टाइम पीरियड पर आप यकीन मानिए कि उस इंसान को दूसरा नार्सिसिस्ट बनाने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और अगर ऐसा है तो उस बच्चे की लाइफ में वो जो लाइट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। उसका जो फ्यूचर है वो हर किसी को इस तरीके से ट्रीट करेगा कि हर किसी के ऊपर डोमिनेंस है उसका, हर किसी के ऊपर उसकी एक पावर है, एक अथॉरिटी है। वो कभी भी हम्बल, काइंड और ग्रैटिट्यूड में नहीं रह सकता। उसको पता ही नहीं है कि काइंडनेस क्या होता है, उसे पता ही नहीं है कि गिवर नेचर क्या होता है, उस बच्चे को पता ही नहीं है कि बांट के खाना क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये उसके अंदर भरा गया है, ये जहर उसके अंदर डाला गया है। नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में जो अपब्रिंगिंग हुई है, दैट मीन्स कि उस बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत टॉक्सिक हाथों से हुई है। उसकी जो माइंड की मैपिंग हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे हाथों से हुई है जो उसको पूरी तरीके से डैमेज करने के लिए काफ़ी है। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है? नार्सिसिस्ट अगर आपकी फैमिली में है और उसकी प्रेजेंस में आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग हो रही है, तो डेफिनेटली आपको उस बच्चे से एक फ्रेंडली माहौल रखना है और उसको हमेशा बताना है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। अगर एक नार्सिसिस्ट आपके बच्चे के गलत बिहेवियर को इम्ब्रेस करता है, उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ावा देता है, उसको हमेशा गलत कामों के लिए प्रवोक करता है, तो उस बच्चे को अपने साथ टाइम स्पेंड करवाएं और उसको समझाएं कि ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको कभी भी दूसरों पे हाथ नहीं उठाना है, दूसरों को नीचे नहीं गिराना है, आपको मार पिटाई नहीं करनी है, आपको इक्वालिटी पे बिलीव रखना है, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है, कभी भी गलत कामों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। और जब ऐसी आप उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, उससे एक अच्छा पॉजिटिव उसके एटीट्यूड को बिल्ड करेंगे ना, तो ये चीज़ उसको हेल्प करेगी। अगर आपका नार्सिसिस्ट फैमिली मेम्बर उसको नीचे गिराता है कि तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, तुम तो इसी तरीके के हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पर उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को आप बूस्ट करिए। उसको बताइए कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसको वो इन्वायरमेंट दे जिससे कि वो अपने आप को खुलकर बोल सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में बच्चे बहुत डरे सहमे से रहते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक शेल में बंद कर लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। वो बहुत डरे सहमे से रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी एक फैमिली उन्हें जज करेगी, या उनके स्कूल में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है जहाँ उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिल रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। उस इन्वायरमेंट को, उस टॉक्सिसिटी को एक बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसकी फैमिली में उसको बहुत पहले से ही वो एक्सेप्ट करा दिया गया है। और ऐसा है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है कि आपकी फैमिली में उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जहाँ वो अपने स्कूल की बातों को आपसे शेयर कर सके, आपसे खुलकर बता सके। थर्ड पॉइंट है लो सेल्फ इस्टीम। अगर आपकी फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट है, उसकी प्रेजेंस में आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स कि उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट बच्चों में दो चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं। वो उनकी टॉक्सिसिटी को, निगेटिविटी को प्रवोक करते हैं, उनके डार्क साइड को इम्ब्रेस करते हैं। अगर बच्चा अपनी फैमिली में एब्यूज़ को देख के बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी को देखा है, हैरेसमेंट देखा है, वायलेंस देखा है, ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो अपने में को एक शेल में बंद कर लेता है। और ऐसे में जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनके पास खुलकर बोलने के लिए वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। और जब नार्सिसिस्ट अपने इस बच्चे को बड़ा होता हुआ देखता है तो वो दो चीज़ें करते हैं, या तो उसकी टॉक्सिसिटी को पूरी तरीके से एम्ब्रेस करेंगे, एक फ्यूचर नार्सिसिस्ट को क्रिएट करेंगे, या तो वो उस बच्चे को इतना ज़्यादा डोमिनेंट करेंगे, इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे कि वो बच्चा अपने आप को एक शेल में बंद कर लेगा, अपने आप को खुलकर कभी एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। क्योंकि उसको अपने ही घर में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, उसको छोटी छोटी बातों में डांटा गया होता है, उसको हर एक बात के लिए टोका गया होता है, उसे अपने ही भाई बहनों में कंपटीशन क्रिएट कर दिया गया होता है, जहां उसके एक भाई को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो एक भाई को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी गई होती है। और ऐसे में ये बच्चे ना बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये नॉर्मल टॉक नहीं करते, फिर ये अपनी स्कूल में अपने टीचर से अपने गुस्से को दिखाते हैं। इनकी जो स्कूल में बच्चों से लड़ाई हो जाती है क्योंकि अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं ये बच्चे। अब अंदर से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनका जो सिस्टम है वो इस तरीके से है कि उन्हें प्यार के लिए हर दिन नई जंग लड़नी पड़ती है, प्यार के लिए। क्योंकि एक बच्चा अपने अंदर सिर्फ प्यार को कैरी कर सकता है,
उसके अंदर अभी इतनी समझ नहीं है कि क्या चीज़ें सही है, गलत है। वो जिस एनवायरनमेंट को देखते हैं, जो उन पे प्रोजेक्शन होता है, उन सारी चीज़ों का असर उनके बिहेवियर में होता है। और ऐसे में बच्चे की अपब्रिंगिंग नार्सिसिस्ट के हाथों हुई है, टॉक्सिक लोगों के हाथों हुई है। दैट मीन्स कि उसका पूरा जो सिस्टम है वो हैंग हो चुका होता है, क्योंकि उसे अच्छी चीज़ें नहीं बताई गई, उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, उसे अपब्रिंगिंग ऐसी दी गई है कि या तो आप पूरी तरीके से नार्सिसिस्ट बन जाओगे, या तो पूरी तरीके से ऐसे इंसान बन जाओगे जो अपने आप में ही सीमित है। चाहे उसके साथ कितना भी गलत हो रहा है, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ कैसी भी चल रही है, वो खुलकर बोलेगा ही नहीं। एक जिप लॉक ताला उसके मुंह में लगा रहेगा। और ऐसे में हर कोई उसको उसकी जॉब में, उसके रिलेशनशिप में, उसके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो हर कोई उसे उसी एंगल से देखेगा, क्रिटिसाइज करेगा। और इस चीज़ को नॉर्मली अगर आप लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपनी फैमिली के एक बच्चे को, उस फ्यूचर को देखने वाले हैं जो आप कभी नहीं देखना चाहते, क्योंकि बहुत बड़ा असर होता है हमारी अपब्रिंगिंग का। पॉइंट है नो एम्पैथी, नो काइंडनेस, नो ह्यूमैनिटी। यस, एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आपके बच्चे को सिखाया जाता है टॉक्सिसिटी, अब्यूज़, उसकी अंदर की जितनी भी गलत चीज़ें हैं उसको एम्ब्रेस करता है नार्सिसिस्ट। तो एक जो नार्सिसिस्ट के माहौल में बच्चे बड़े होते हैं, उनके अंदर या तो एम्पैथी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी होती है। उनको पता ही नहीं है कि काइंडनेस क्या होती है, दूसरे को पेशेंसली सुनना क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्शन को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, प्यार क्या होता है। और यहाँ पर ह्यूमैनिटी, लोगों की हेल्प करना, हम एक दूसरे को समझें, प्यार दें, पेशेंसली काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ना उस बच्चे के अंदर नहीं होती, क्योंकि उस बच्चे के अंदर वो निगेटिव एनर्जी घुस चुकी होती है जिस माहौल में वो बड़ा हुआ है। यहाँ पर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो हमेशा पूरी लाइफ उसकी टॉक्सिसिटी के लिए उसे प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे। यहाँ पर ये जो बच्चे होते हैं, इनकी मैरिज लाइफ इतनी ख़राब होती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप से कैसे डील करना है, रिलेशनशिप में इक्वालिटी कितनी ज़रूरी है, प्यार कितना ज़रूरी है, बॉन्ड कितना इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में इनका जो फ्यूचर है वो डैमेज हो चुका है। और अगर आपको इन्हें प्रोटेक्ट करना है तो इनके साथ कंफर्टेबल होकर इनको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर लेते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत बड़ा जो इनका हिस्सा है इनके बचपन का वो टॉक्सिसिटी में गया होता है, निगेटिव लोगों के बीच गया होता है। तो नार्सिसिस्ट बच्चों के अंदर निगेटिविटी इस तरीके से भरते हैं कि उनके अंदर की एम्पैथी को ख़त्म कर देते हैं। फिर ऐसे बच्चे ज़िद्दी बनते हैं, इन्हें ज़िद के कारण कुछ भी चाहिए होता है, इतनी ज़िद्दी कि अपनी ज़िद के लिए ये किसी भी हद तक चले जाएंगे, अपनी ज़िद में उतरकर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। फिर इनकी फैमिली सफरिंग करती है, इनकी फैमिली में जो भी लोग हैं ना वो उस चीज़ का हरेसमेंट को झेलते हैं, क्योंकि आपने बनाया अपने बच्चे को नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में बच्चा या तो नार्सिसिस्ट बनेगा या तो इम्पैथ्स बनेगा, ऐसा इम्पैथ्स जिसको पीपल प्लीजिंग की आदत हो जाएगी, जिसको आदत हो जाएगी कि वो अपने आप को प्रूव करने के लिए लोगों के पीछे पीछे लगेगा, लोगों से प्यार के लिए भीख मांगेगा। यस, ऐसा होता है। जब आपको प्यार नहीं मिला होता है ना तो आप टॉक्सिक लोगों पे बिलीव करते हो, बाहर के लोग फ़ायदा उठाते हैं ऐसे बच्चों का। फिर आपको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, उस टाइम आपको पता नहीं लगा कि आपने किस तरीके से बिहेव किया, बट उस बच्चे की वायरिंग उसके माइंड की हो चुकी होती है, उसके पैटर्न्स बन चुके होते हैं कि उसको कैसे बिहेव करना है। और ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है कि आपके बच्चे की नार्सिसिस्ट के साथ अपब्रिंगिंग हो रही है, उसका फ्यूचर स्पॉइल होता है। आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सफरिंग करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, गलत को गलत नहीं बोल पाते हैं, पीपल प्लीजिंग करते हैं, गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग की शक्ति खत्म हो जाती है ऐसे बच्चों की, गलत डिसीजन लेंगे, गलत लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, कोई भी इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई भी इनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। अगर आप नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में अपब्रिंगिंग हुई है तो ये पॉइंट्स आपके बिहेवियर में भी हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अपनी माइंड की रिवायरिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को, अपनी सोच पे थोड़ा सा लाइट डालने की ज़रूरत है। आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं जब आपकी फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट है और उसकी प्रेजेंस में आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग हो रही है, तो कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे डील करते हैं, और आपने अपने बच्चे के बिहेवियर में किस तरीके का चेंजेस देखा है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल हुई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, जिससे कि बहुत सारे लोग अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को भी खुलकर बताते हैं। और शेयर कीजिए जिसको इसकी नीड है, और सब्सक्राइब करके सोल गो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में।
थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।